आपको पता है कि बिहार में अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू आबादी से कम आबादी जो अल्पसंख्यक की आबादी है वो मुसलमानों की है। लेकिन इस मुसलमान अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग हैं जो मौजूदा समय में सियासत में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। दरअसल जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई और उसमें पता चल गया कि किस जात के, किस मजहब के, किस धर्म के मानने वालों की संख्या कितनी है। लेकिन सिख समुदाय की जो संख्या है वो जब बताई गई उसके बाद से राजनीतिक तौर पर उन्हें हिस्सेदारी की बात सामने आने लगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के जनता दल यूनाइटेड में भी सिखों के कई ऐसे नेता हैं जो अपने अधिकार की बात, राजनीतिक अधिकार की बात करते रहते हैं। जातिगत जो गणना आई है उसके अनुसार, यानी जो सरदार हैं, सिख हैं, मुंडा पंजाबी है, उन सबको मिला करके 29,000 के आसपास उनकी आबादी है। और इन लोगों ने अपने अधिकार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी पार्टियों के नेताओं को लेटर लिख करके अवगत कराया है कि आप सब लोग हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो हिस्सेदारी है उस पर जरा सा ध्यान दीजिए और इससे वाकिफ भी हैं आप, इसलिए कि गुरुद्वारा साहिब में सब लोग आते भी हैं, मत्था टेकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रहा हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या किसी भी बड़ी पार्टी का नेता हो, वो गुरुद्वारा साहिब में जाकर के जरूर मत्था टेकता है। और यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिख समुदाय के लोगों के लिए आस्था का ध्यान रखते हुए एक बड़ा प्रोग्राम ऐतिहासिक किया था जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की गई थी। लेकिन अब जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार यह मांग की जा रही है सिख समुदाय की ओर से कि उन्हें सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और यह सियासी हिस्सेदारी की बात वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टियों से ये लोग अपील कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले कई बार जो है प्रबंधन कमेटी की तरफ से लेटर जारी किया गया और उसमें यह मांग की गई, और साथ ही साथ जब अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई थी और उसमें बहुत सारे सदस्य यानी बहुत सारे मेंबर बनाए गए थे, उस वक्त भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल सिख के लोगों ने अपना एतराज जाहिर किया था और कहा था कि भाई हमारी आबादी इतनी है, यहाँ पर लोगों की आस्था है और पटना साहिब गुरुद्वारा में सब लोग आते हैं, तो हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम पर भी तवज्जो दे। हालांकि हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो सियासी हिस्सेदारी है, आरजेडी में भी कई नेता हैं सिख समुदाय के, जनता दल यूनाइटेड में है, भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है, तो इनका कहना है कि हम दूसरे राज्यों में, पंजाब में तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ बिहार में अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, इसलिए हमारी जो सियासी हिस्सेदारी है उसकी बात अब तो कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, और इस तरह की गुहार जो है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से की जा रही है। कई बार मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में भी सिख समुदाय के लोगों को आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, और ये सब लोग मत्था टेकने गुरुद्वारा साहिब जरूर जाते हैं। तो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की मांग करनी शुरू कर दी है।